घूमने के लिए। और अनंत गोपियां हैं जो भगवान से प्रेम करती थी, वो भी भगवान को पति के रूप में देखने का काम करती थी। तो सुबह से शाम तक कितने विवाह हो जाते भगवान को भी पता नहीं था, लेकिन भगवान के सिर्फ 8 विवाह हुए। जो प्रकृति के वश में होता है, ध्यान देना सभी, जो प्रकृति के वश में रहता है वो है मनुष्य। जो प्रकृति के वश में रहता है वो है मनुष्य, और जो प्रकृति को अपने वश में रखता है वो है ईश्वर। इन दोनों के अंदर ज्यादा अंतर नहीं है साहब। कुल मिलाकर के भगवान के विवाह हुए 8। पहला विवाह किसके साथ में हुआ? रुक्मिणी के साथ में। भीष्मक राजा की पुत्री थी। शिशुपाल को स्वयंवर के लिए भीष्मक राजा के जो बड़ा पुत्र था रुक्मी, उसने आग्रह किया, स्वयंवर रचा। और वही कुंदनपुर में भगवती माँ कात्यायनी के मंदिर के अंदर इस स्वयंवर को वहां पर सुंदर सा रचा गया। लेकिन रुक्मिणी सुंदर सा पत्र लिख करके भेजती है ब्राह्मण देवता के साथ में, और वही ब्राह्मण देवता के साथ में भगवान कृष्ण चलते हैं। बलराम जी से बीच रास्ते में भेंट होती है, और वही बलराम जी कहते हैं कन्हैया किधर? तो भगवान कहते हैं कि देखो, ब्राह्मण देवता पत्र लेकर के आए थे, तो मैंने सोचा कि अब इनके साथ में मैं ही चला जाऊं। बलराम जी ने कहा कि ठीक है, आप रथ को आगे ले चलो। पीछे से सारे सैनिकों को भेजा। क्यों? क्योंकि भगवान को पता था कि वहां किसी न किसी प्रकार का उपद्रव होगा, और कन्हैया की रक्षा के लिए मैं अपने अनेक सैनिकों को कुंदनपुर के अंदर भेजना चाहता हूं। आज सभी सैनिक कुंदनपुर के अंदर बैठे हैं, और जैसे ही रुक्मिणी माँ कात्यायनी का पूजन करने के लिए अपनी सखी सहेलियों के साथ में आई, भगवान ने इतना सुंदर सा रूप बनाया, चलिएगा सारे सैनिक देखते रह गए, एक दूसरे राजा सब देखते रह गए भगवान को। और जितने वहां पर प्रजा, राजा, जितने भी नर नारी सब खड़े थे साहब, उस दृश्य को देख करके मोहित होने लगे। और जब सब एक दूसरे को देखने में मस्त रहे, उसी समय भगवान कात्यायनी के मंदिर में जाकर के रुक्मिणी को हाथ पकड़ते हैं और अपने रथ में बिठा करके रथ को दौड़ाने का काम कर देते हैं। बोल दीनबंधु भगवान की। और जब रथ को बढ़ाया आगे, तब शिशुपाल को पता चल गया। रथ को पकड़ने की कोशिश करी, रुक्मी, शिशुपाल सब दौड़े दौड़े गए। भगवान ने अपने रथ के पहिए के अंदर बांध करके उन दोनों को घसीटने का काम चालू किया, लेकिन बलराम जी ने आकर के समझाया, रथ के पहियों से उन्हें छुड़ाते हैं। शिशुपाल को, रुक्मी को, दोनों को समझाया गया, और आगे चल करके बड़े ही धूमधाम के साथ में भगवान बारात लेकर के आते हैं, और फिर विधि विधान के साथ में भगवान का पहला विवाह पूर्ण होता है रुक्मिणी के साथ में। दूसरा विवाह किसके साथ में हुआ? तो दूसरा विवाह हुआ सत्यभामा के साथ में। ध्यान देना सभी, सत्यभामा कौन है? द्वारिका नगरी के अंदर एक और राजा रहता था जिसका नाम था सत्राजित। और सत्राजित राजा के घर में कोई लंबा चौड़ा परिवार नहीं था साहब। सत्राजित राजा के घर में सिर्फ उसका एक छोटा सा भाई था जिसका नाम था प्रसेन, और सत्राजित राजा की एक पुत्री थी जिसका नाम था सत्यभामा। और उसके पास में एक श्यमंतक नाम की मणि थी, जिस मणि का नित्य प्रतिदिन पूजन किया जाता था, और पूजन करने के बाद में वो 8 भार सोना नित्य प्रतिदिन निकालने का काम करती थी। एक दिन भगवान द्वारिकाधीश अपने महल के अंदर बैठ करके सारे मंत्रियों को बुला करके एक सुंदर सा निर्णय रखते हैं, क्यों नहीं राजा सत्राजित के पास में जो मणि है उस मणि को हम ले आए। क्यों? क्योंकि यदि उस मणि को हम ले आएंगे, नित्य प्रतिदिन उस मणि का पूजन होगा, और वो 8 भार सोना यदि प्रदान करेगी, तो उस 8 भार सोने से मैं अपने द्वारिका नगरी के अंदर रहने वाले सभी प्रजा का कल्याण करूंगा। भगवान द्वारिकाधीश सत्राजित राजा को बुलाते हैं कि सत्राजित, और सत्राजित उसी सभा के बीच में प्रकट हुए। भगवान ने कहा कि आपके पास में जो मणि है, क्या वो मणि आप हमें दे सकते हो? सत्राजित राजा ने मना कर दिया कि भगवान मैं मणि को नहीं दूंगा। भगवान कहते हैं देखो, मैं अपनी भलाई के लिए नहीं मांग रहा हूं,
इस मणि के द्वारा पूरी द्वारिका नगरी के अंदर जितनी प्रजा है सभी का कल्याण होगा। और दूसरे के सुख के लिए यदि आपको जेल भी जाना पड़े तो आप जा सकते हो, लेकिन अपने सुख के लिए मत जाना। यदि आपको देख करके किसी दूसरे व्यक्ति को खुशी मिले तो आप उसके सामने नृत्य करो। यदि आपके बैठने से उसी खुशी मिले तो आप उसके पास में जाकर के बैठ जाओ। यदि आपका चेहरा देखने से उसे खुशी मिले तो आप उसके सामने दिन रात घुमा करो। कम से कम हमारे अंदर ये काबिलियत तो दी भगवान ने कि हमें देख करके दूसरा व्यक्ति हंसता तो है साहब। नहीं तो बहुत सारे व्यक्ति ऐसे भी निकलते हैं गांव में, जो वो निकल के जा रहा है तो 10 व्यक्ति अगर चौराहे के ऊपर बैठे हैं तो वो सब उठ करके अपने घर के अंदर चले जाते हैं। बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। तो हम लोगों को भी ऐसा ही बनना है। कैसा? खजूर की तरह नहीं बनना है कि इतना बड़ा बन जाओ खजूर के पेड़ के समान, खुद को भी छाया नहीं मिल रही है और किसी पशु पंछी को भी छाया नहीं मिल रही है साहब। तो इतना बड़ा बन करके क्या करोगे? और फल भी लगे तो इतने दूर के कोई तोड़ करके खा नहीं सके। अरे बनना ही है तो आम का पेड़ बनो, जो खुद को भी छांव मिलेगी, दूसरे को भी छांव मिलेगी और दूसरे लोग आकर के फल को तोड़ करके खाने का सामर्थ्य भी रखे। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्राजित राजा ने मना कर दिया। भगवान कहते हैं देखो मैं अपनी प्रजा के कल्याण के लिए श्यमंतक नाम की जो मणि है इस मणि को मांगने के लिए आया था, लेकिन यदि नहीं देना चाहते हो तो मणि आपकी है, इसके ऊपर मेरा कोई अधिकार नहीं है। आप अपनी मणि को अपने पास में रख सकते हो। ध्यान देना, सत्राजित राजा ने मना कर तो दिया कि मैं मणि नहीं दूंगा, लेकिन वो मणि सत्राजित राजा के गले में थी। ध्यान देना, उसने अपने घर के अंदर गया और घर में जाकर के उस मणि को उतार करके खूंटी के ऊपर टांग दिया। जब सत्राजित तो बाहर घूमने के लिए निकला, सत्राजित का भाई था घर में प्रसेन, उसने उस मणि को खूंटी के ऊपर से उतार करके अपने गले में धारण कर लिया। गले में धारण करने के बाद में वो सीधा अपने घर से निकल करके जंगल में गया। और जंगल में जब गया तो सत्राजित का जो भाई प्रसेन गले में मणि पहन करके जंगल में गया था, तो जंगल में प्रसेन की भेंट होती है एक शेर के साथ में। यानी कि उस प्रसेन के सामने आता है शेर, और वो शेर उस प्रसेन को मार देता है। मारने के बाद में प्रसेन के गले के अंदर जो श्यमंतक नाम की मणि थी उस मणि को उतार करके वो अपने गले में धारण कर लेता है शेर। जब शेर वहां से आगे बढ़ता है तो कुछ दूरी पर जाकर के उस शेर की भी एक से भेंट होती है, यानी कि एक से मिलना होता है। किससे मिलना हुआ? रीछ से, भालू से। वही भालू आकर के शेर को मार देता है और शेर के गले में से उस मणि को निकाल करके वो अपने साथ में चल देता है। और वही भालू धीरे 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 जा करके अपनी गुफा के अंदर प्रवेश कर जाता है। ध्यान देना सभी। और वो भालू कोई और नहीं है, वो साक्षात जामवंत जी है। ध्यान देना कथा कहां पर जा रही है। अब श्यमंतक नाम की मणि को ले कौन गया? प्रसेन अपने घर से लेकर के निकला था। प्रसेन की भेंट होती है शेर से, शेर मार करके उस मणि को आगे निकला तो शेर की भेंट हुई भालू से, और भालू उस मणि को लेकर के अपनी गुफा के अंदर गया। और वो भालू साक्षात जामवंत है और उनकी गुफा के अंदर उनकी पुत्री भी रहती है जिसका नाम है जाम्बवती। अब एक दिन सत्राजित को पता चला कि मेरे घर के अंदर जो मैंने मणि उतार करके रखी थी वो मणि कहाँ गई। जब मणि घर के अंदर दिखाई नहीं दी तो ध्यान देना सभी माताएं बहनें, आज भगवान द्वारिकाधीश के ऊपर कलंक लगाने का काम कर दिया सत्राजित ने। पूरी द्वारिका नगरी के अंदर एक ही बात को रटाई लगता है साहब कि आज से कुछ दिन पहले भगवान द्वारिकाधीश ने वो मणि मुझसे मांगी थी, मैंने उनको देने से मना कर दिया। हो सकता है भगवान ने चोरी चुपके से वो मणि अपने घर के अंदर से उतार करके भगवान ले गए और ये झूठा कलंक भगवान के नाम पर लगा दिया। तो जब भगवान के ऊपर भी लोग कलंक लगा सकते हैं
तो फिर इस कलयुग में एक दूसरे के सिर पर कलंक बांधना कोई बड़ी बात नहीं है साहब। यहाँ तो हर कदम कदम पे कलंक लगाने वाले लोग मिलते रहेंगे, हम सबको मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। भगवान जैसे को नहीं छोड़ा तो फिर हमें क्या छोड़ेंगे। लेकिन भगवान जब ये कलंक की बात सुनते हैं तो सारे मंत्रिमंडलों को एकत्रित करके एक सभा, एक निर्णय लेते हैं। निर्णय क्या लिया, द्वारिका नगरी के अंदर जाकर के भगवान बैठते हैं, सभी मंत्रीगणों को सामने बिठाया, कहने लगे कि देखो सत्राजित को हमने बुलाया तो था मणि के लिए, लेकिन उसने मणि देने से मना कर दिया। और आज वही सत्राजित नगर के अंदर घूम 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 करके मेरे ऊपर कलंक लगाने का काम कर रहा है। तो मैं इसी सभा के बीच में मैं अपने कुल गुरु को बुलाता हूँ। और जब वही कुल गुरु को बुलाया तो आकर के उनकी जन्म पत्रिका देखी गई। और जब भगवान कृष्ण की पत्रिका देखी गई तो कुल गुरु कहते हैं कि भादो मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को आपने चांद के दर्शन किए और इसी कारण ये दोष आपको लगा है, ये कलंक आपके सिर के ऊपर लगा है। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान ने कहा कि ये कलंक तो लग गया, लेकिन इस कलंक को मैं मिटाना भी चाहता हूँ। और जब तक ये कलंक मिटेगा नहीं मुझे नींद नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये झूठा कलंक मेरे ऊपर लगा है। यदि मैं मणि को ला करके रख लेता तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। आज भगवान द्वारिकाधीश अपने मंत्रीगणों के साथ में सत्राजित राजा के घर में गए। सत्राजित से मिलते हैं, कहते हैं कहाँ पर रखी थी तूने मणि? वही सत्राजित कहता है कि मैंने खूंटी के ऊपर टांगी थी मणि को, मणि भी नहीं मिल रही है और मणि के साथ में मेरा भाई भी नहीं मिल रहा है। हो सकता है कन्हैया आपने ही मार करके कहीं फेंक दिया होगा और मणि लेकर के भाग गए। लेकिन भगवान आश्वासन देते हैं कि मैं तेरे भाई को और मणि को ला करके दूंगा। आज वही घर के अंदर से जो प्रसेन मणि को लेकर के निकला था, उसी के पांव चिन्ह को देखते 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 भगवान द्वारिकाधीश वन की तरफ जा रहे हैं साहब। और जहां पर प्रसेन मरा हुआ पड़ा था वहां पर जाकर के भगवान रुक गए। भगवान ने देखा कि देखो प्रसेन के गले में तो कोई मणि नहीं है, लेकिन जहां प्रसेन मरा हुआ पड़ा था वहां से आगे शेर के चिन्ह दिखाई दिए पैरों के। भगवान उन शेर के पैर के चिन्ह को देखते देखते आगे बढ़ते हैं और जहां पर शेर मरा हुआ पड़ा था वहां पर भी वो मणि नहीं मिली। फिर शेर से आगे भालू के पैर के निशान देखे भगवान ने और वही जामवंत जी की गुफा के अंदर भगवान द्वारिकाधीश प्रवेश करते हैं। बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान द्वारिकाधीश ने जैसे ही जामवंत की गुफा के अंदर प्रवेश किया साहब, तो जामवंत जी कूद करके भगवान से भयंकर युद्ध करने लगे और दोनों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। तो युद्ध में जामवंत जी की नस नस ढीली हो गई। तब जामवंत जी ने हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लिया कि मैंने पहचान लिया है कि ये तो साक्षात मेरे प्रभु श्री राम हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। अच्छा, जब जामवंत जी के पास में मणि लेने गए थे तो फिर भयंकर युद्ध क्यों हुआ? और साक्षात भगवान द्वारिकाधीश राम जी बने थे। राम अवतार में जामवंत जी, नलनील, सुग्रीव, हनुमान जी अनेक वानरों के साथ में भगवान ने लंका पर चढ़ाई करी थी और लंका के अंदर भयंकर युद्ध हुआ और लंका के ऊपर विजय प्राप्त करके जब भगवान राम जी पुनः अयोध्या नगरी आए, ध्यान देना, तब राम जी रात्रि के समय बैठे बैठे सभी वानर सेनाओं को अपने सामने बिठाते हैं। राम जी कहने लगे कि एक काम करो, लंका नगरी के ऊपर हम सब ने मिलकर के विजय प्राप्त करिए। अब आप सभी, आपको जो मांगना है वो आप मेरे सामने बैठ करके मांग सकते हो। किसी ने ज्ञान मांगा, भगवान ने आशीर्वाद दिया। किसी ने भक्ति मांगी, भगवान ने आशीर्वाद दिया। किसी ने पूजा पाठ मांगा, भगवान ने आशीर्वाद दिया। लेकिन धीरे धीरे करके एक एक करके जब नंबर आगे बढ़ता गया और जामवंत जी का नंबर आया तो जामवंत जी ने कहा कि प्रभु, आपको यदि देना ही है तो ऐसा आशीर्वाद दो कि आपका और मेरा दोनों के बीच में एक भयंकर युद्ध हो जाए। भगवान ने कहा कि देखो, इतने सारे मेरे शिष्य बैठे हैं, वानर सेना बैठी है, इनके सामने एक गुरु और शिष्य का कभी युद्ध नहीं हो सकता है। और ये युद्ध करने की इच्छा जागृत कैसे हुई?
जामवंत जी कहते हैं कि देखो, लंका नगरी के ऊपर विजय तो हमने प्राप्त करी, लेकिन लंका नगरी के अंदर एक ऐसा कोई योद्धा नहीं मिला मेरे समान बलवान जो भयंकर मेरे साथ में युद्ध कर सके। और मेरे हाथों के अंदर जो खुजली चल रही थी वो आज तक मिटने का नाम नहीं ले रही है साहब। तो मैं चाहता हूं कि आपके साथ में ही मेरा युद्ध हो जाए। राम जी ने मना किया कि इस समय तो युद्ध संभव नहीं है, लेकिन द्वापर युग में जब मैं कृष्ण अवतार लेकर के आऊंगा, सत्राजित नाम का राजा मणि का मेरे ऊपर कलंक लगाएगा, और उसी मणि को ढूंढते ढूंढते जब मैं आपकी गुफा के अंदर आऊंगा और हम दोनों का भयंकर युद्ध होगा, उस समय आप पहचान कर लेना कि ये तो साक्षात प्रभु श्री राम है। बोल दीनबंधु भगवान की जय। आज भगवान का भयंकर युद्ध हुआ जामवंत जी और भगवान द्वारिकाधीश का। तब जामवंत जी की नस नस ढीली हो गई साहब। तब प्रणाम किया दंडवत और समझ गए कि ये तो मेरे प्रभु श्री राम हैं। और राम कहने के बाद में प्रणाम किया, भगवान ने आशीर्वाद दिया। भगवान कहते हैं कि जामवंत जी वो मणि मुझे दीजिए। आज जामवंत जी प्रेम के साथ में जो सत्राजित राजा के भाई से शेर और शेर से जामवंत जी उस मणि को चुरा करके लाए थे, आज उस मणि को भगवान द्वारिकाधीश के हाथ में दिया। ध्यान देना सभी माताएं बहनें, मणि को दे दिया, भगवान चलने लगे। तो आज जामवंत जी ने भगवान द्वारिकाधीश का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ने के बाद कहने लगे कि आप एक काम करो, युद्ध की इच्छा थी वो इच्छा तो आज पूरी हो गई, लेकिन अब मैं आपके नाम का भजन करूंगा, आपके नाम का जाप करूंगा। और मेरे घर के अंदर ये मेरी एक पुत्री है जिसका नाम है जामवती। इस मणि को तो ले जाओ प्रभु, लेकिन साथ में इसे भी ले जाओ ताकि मैं निष्काम भाव की भक्ति को कर सकूं। आज भगवान द्वारिकाधीश के हाथ में जामवती का हाथ दे दिया। अब भगवान मणि ढूंढने के लिए गए तो भी भगवान का विवाह हो गया और भगवान जामवती को लेकर के आगे चलते हैं साहब। वही सत्राजित राजा के पास में पहुंचे मणि को लेकर के, पीछे पीछे जामवती भी चलती जा रही है। और जब सत्राजित राजा के घर पर पहुंचे